पंचतंत्र नाम की एक वाइज बुक थी। इसमें जानवरों की कहानियां होती थीं। ये कहानियां सबको जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती थीं। हम इससे काइंड, ब्रेव और स्मार्ट बनना सीख सकते हैं। पंचतंत्र हमें अच्छे चॉइसेस करना सिखाती है। चलो एक कहानी पढ़ते हैं, एक टाइनी एंट और एक काइंड पिजन की। एक सनी डे, जंगल में ब्राइट सनलाइट पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और मेडो पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। एक लिटिल एंट नदी के किनारे चल रहा था। वो धीरे धीरे रिवर एज के साथ साथ चल रहा था, अपने छोटे छोटे पैरों से रास्ता तय कर रहा था। वो अपने फैमिली के लिए खाना ढूंढ रहा था। हर जगह वो अपने एंटेना से महसूस कर रहा था, होपिंग कि उसे कुछ खाने लायक क्रम्स मिल जाए। एंट बहुत छोटा था, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्डवर्किंग भी था। उसने एक बड़ा सा क्रम ढूंढ लिया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ऊपर एक पेड़ पर एक सुंदर पिजन एक ब्रांच पर बैठी थी। वो आराम से अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी और चारों ओर का नजारा देख रही थी। उसके सॉफ्ट बहुत ही अटेंटिव लग रही थी। पिजन उस बिजी एंट को देख रही थी जो काम कर रहा था। उसने देखा कि एंट कितनी मेहनत से अपने काम में लगी हुई थी और उसे देखकर पिजन को बहुत अच्छा लगा। एंट को उस बड़े क्रम को उठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रम बहुत भारी था। पिजन ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। वो धीरे धीरे ट्री से नीचे उतरी और एंट के पास आ गई। पिजन ने अपने बीक से उस क्रम को जेंटली उठाया और एंट की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर उस क्रम को उठाया और एंट के घर की ओर चल पड़े। एंट और पिजन अब अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक साथ मिलकर काम किया। इस तरह जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। एक छोटी सी एंट और एक काइंड पिजन ने मिलकर दिखाया कि मदद और दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। छोटा एंट नदी के और करीब चला गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि वो किनारे के कितने पास था। अचानक एंट फिसल गया। वो पानी में गिर गया। स्प्लैश! एंट डर गया। नदी का करंट बहुत तेज था। उसने तैरने की कोशिश करी, पर पानी उसे किनारे से दूर बहा ले जा रहा था। हेल्प! हेल्प! एंट चिल्लाया, पर उसकी आवाज बहुत धीमी थी। पिजन ने एंट की आवाज सुनी। उसने नीचे देखा और उस छोटे से एंट को पानी में स्ट्रगल करते देखा। ओह नो! पिजन ने सोचा, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। पिजन झट से नदी के पास उड़कर आई। उसने देखा कि एक पत्ता पानी में बह रहा है। अपनी चोंच से उसने आराम से पत्ते को उठाया और एंट के पास गिरा दिया। एंट ने पत्ता देखा और उस पर चेहच गया। उसे कितनी राहत मिली। थैंक यू काइंड पिजन, एंट ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। पिजन ने अपना सर हिलाया। उसे हेल्प करके बहुत खुशी हुई। तभी एक हंटर जंगल से गुजरा। उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल था। वो पक्षियों को फंसाने के लिए देख रहा था। हंटर ने पिजन को पेड़ पर बैठे देखा। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे एक खजाना मिल गया हो। What a beautiful bird! उसने सोचा। उसकी पंखों की चमक और उसकी आंखों की चमक ने हंटर को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं इसे अपने जाल में पकड़ लूंगा। उसने अपने जाल को ध्यान से तैयार किया, हर गांठ को कसकर बांधा ताकि पिजन बच न सके। वो चुपके से पेड़ के पास गया। अपना जाल पिजन पर फेंकने के लिए तैयार हो गया। उसकी चाल धीमी और सावधान थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंचता है। एंट ने भी हंटर को देख लिया। ओह नो! उसने सोचा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि हंटर क्या करने वाला है। पिजन ने मेरी जान बचाई थी। उसने मुझे उस दिन बचाया था जब मैं कनी में गिरब गया था। मुझे उसकी जान बचानी है। उसने अपने छोटे पैरों को तेजी से चलाना शुरू किया। एंट को जल्दी सोचना था। उसे एक योजना बनानी थी और वो भी तुरंत।
वो जानता था कि उसे पिजन को वॉर्न करना होगा। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, हर कदम को सावधानी से रखते हुए। जब वो पिजन के पास पहुंचा, उसने धीरे से कहा, सावधान, हंटर तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पिजन ने तुरंत एंट की बात समझी और उड़ान भर ली। हंटर का जाल खाली रह गया। हंटर निराश हो गया। उसने सोचा था कि उसकी योजना सफल होगी, लेकिन एंट की चतुराई ने उसे मात दे दी। एंट ने राहत की सांस ली। उसने अपने दोस्त की जान बचा ली थी। उसने साबित कर दिया कि छोटे होने के बावजूद चतुराई और साहस से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। पिजन ने उड़ते हुए पीछे मुड़कर एंट को देखा और उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। दोनों ने एक दूसरे की मदद करके दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की। एंट जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा। वो हंटर के पैर के पास पहुंचा और एक गहरी सांस ली। फिर एंट ने हंटर के एंकल में जोर से काट लिया। आउच! हंटर चिल्लाया। वो इतना सरप्राइज्ड हुआ कि उसका जाल गिर गया। आवाज से पिजन घबरा गई और वो उड़कर सेफ्टी में चली गई। हंटर गुस्से में और कंफ्यूज्ड खाली हाथ घर चला गया। उसने सोचा था कि आज का दिन उसके लिए लकी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में घंटों भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसकी निराशा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असफलता के पीछे एक छोटी सी चींटी और एक दयालु कबूतर का हाथ था। एंट अपने फ्रेंड को बचाकर खुश था, अपने रास्ते चला गया। उसने अपने छोटे से दिल में एक बड़ी खुशी महसूस की। उसने सोचा कि उसने अपने दोस्त के लिए कुछ बहुत बड़ा किया है। चींटी ने अपने छोटे कदमों से बड़े काम को अंजाम दिया था। वह अपने रास्ते पर चलते हुए सोच रही थी कि कैसे उसने अपने दोस्त की जान बचाई। एंट और पिजन ने हमें सिखाया कि भले ही वो अलग थे और एक बड़ा था और एक छोटा, फिर भी वो फ्रेंड्स हो सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा या बड़ा हो, अगर दिल में सच्चाई और दया हो तो हर कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है। उनकी दोस्ती ने हमें यह भी सिखाया कि एकता में बल है। ये कहानी हमें पिजन की तरह काइंड और हेल्पफुल बनना सिखाती है। कबूतर ने अपनी दया और मदद से यह साबित कर दिया कि काइंडनेस का कोई मोल नहीं होता। उसने अपने छोटे से दिल में बड़ी दया और करुणा को जगह दी। उसकी मदद से चींटी की जान बच गई। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा काम क्यों ना हो। यह हमें एंट की तरह ब्रेव और क्विक थिंकिंग बनना भी सिखाती है। चींटी ने अपनी सूझबूझ और साहस से अपने दोस्त की जान बचाई। उसने यह साबित कर दिया कि छोटे से छोटे जीव में भी बड़ा साहस हो सकता है। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे इस मुश्किल घड़ी में जीत दिलाई। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। एंट और पिजन की कहानी बहुत पुरानी है, पर इसका लेसन आज भी इंपॉर्टेंट है। हम सब पंचतंत्रा की कहानियों से सीख सकते हैं। ये हमें अच्छे फ्रेंड्स और अच्छे इंसान बनना सिखाती हैं। ये कहानियां टाइमलेस हैं और आने वाले कई सालों तक बच्चों